नमस्कार जी, मैं मंजू। आज का जो टेम्परेचर हमारे यहाँ 33 डिग्री बताया गया है, तो आजकल हमारे यहाँ खूब गर्मी पड़ रही है। तो विंटर गार्डन में जो आप काम करना चाहते हैं वो खूब सारा करिए। जैसे कि फूलों की लाइफ बढ़ाने के लिए जो धूप का टाइम आप कम कर दीजिए और दीवार के पास पौधे रख दीजिए। बस सुबह की अगर 3 एक घंटे की धूप इन्हें मिल जाती है तो इनके लिए काफ़ी है। बाकी जो सीड्स वगैरह आप इनके कलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए जो जो काम करना चाहते हैं उस पर मैंने खूब सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो वो आप मेरे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह से सब प्लांट्स के आपने सीड्स तैयार करने हैं और जो गमले सूख जाते हैं उनकी फिर उनको दोबारा कैसे भरना है, उन्हीं के सूखे पौधों को लेके उनकी खाद वगैरह कैसे तैयार करनी है, उन्हीं गमलों में डालने हैं। तो आज चलिए विंटर गार्डन के लिए तो आप ये सब करते रहेंगे। इसके अलावा आप पूरा साल भर खिलने वाला जो एक पौधे की बात मैं करूँगी, बहुत ही खूबसूरत। जैसे सर्दियों में थोड़े कम फूल आते हैं तो उस पे आपने इस टाइम अगर कुछ काम नहीं किया है तो क्या काम करना है। हाँ, अगर उनके आप सीड्स तैयार करना चाहते हैं तो फिर उस पौधे पे कुछ काम नहीं करिए। सीड्स उसके जो सूखने दीजिए, बनने दीजिए, कलेक्ट कर दीजिए। और जब कलेक्ट हो जाएं तो आपको लगे कि नहीं, इस पे भी हमें फूल चाहिए, तो फिर उन पे जो आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो मैंने जो इन पे उस पौधे पे आप क्या क्या काम कर रही हूँ, क्या क्या अभी जो बचते हैं किए हैं, तो वो जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो मेरा ख्याल है ये मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। और चाहे तो आप हाइब्रिड पौधे तैयार करना चाहते हैं, चाहे तो आप देसी वाले जो भी लगाना चाहते हैं, तो दोनों पे ही ये जो काम होना है। और बस उनको खूब सारी धूप चाहिए, तो ये सब काम करके उनको आपने धूप में रख देना है। और पानी जो है उनको आपने ज़रूरत भर का देना है, बस ओवर वाटरिंग उनमें नहीं करनी है। और खाद वगैरह जो भी होगी आपके पास, चाहे तो आपकी सरसों की खली हो तो गर्मियों में वैसे कम देते हैं, तो मैं थोड़ी बहुत हो तो थोड़ी बहुत घोल के फर्मेंट करके आप दे सकते हैं। जहाँ आटा वगैरह जैसे कोई ख़राब वगैरह आपके पास हो या कोई ख़राब अनाज हो तो वो थोड़ा सा घोल के उसको फर्मेंट करके पतला पानी और मिला के वो भी उनके प्लांट्स में आप डाल सकते हैं। तो बस यही सब उन पे काम करना है। तो ये सब काम आप कर लेते हैं तो पूरा साल भर आपके गार्डन में खूब सारे फूल आएंगे। और छोटी छोटी बास्केट में भी जो 10 रुपए वाली बास्केट होती है ना, उनमें भी आप 3 4 पौधे उसके लगा सकते हैं। और चाहे तो 4 इंची पोट में भी एक पौधा लगा सकते हैं। 10 इंची पोट में आप कई रंगों के जैसे फूल होते हैं, तो 10 इंची पोट में आप उसके कोई 4 या 5 पौधे भी लगा सकते हैं। हाँ, घने पौधे होंगे तो थोड़ा कम फूल आएंगे, और अगर कम पौधे लगाएंगे तो झाड़ ज़्यादा बनेगा। तो चलिए देखते क्या काम करना। वैसे तो इस टाइम जो गर्मियों के पौधों पे काम करने वाले बहुत सारे प्लांट्स हैं, पर मैं जो इस वीडियो में एक पौधे के बारे में बता रही हूँ तो उस पौधे को हम सदाबहार के नाम से जानते हैं, जिसे कि विंका भी कहा जाता है, पेरीविंकल भी कहा जाता है। तो उसी पे ही हमें ये काम करने हैं। और बाकी जो और भी कई तरह के पौधे आप लगाना चाहते हैं गर्मियों के इस टाइम, कौन कौन से आपके गार्डन में पौधे आप लगा सकते हैं, तो उस पर आप मेरे पुराने वीडियो सर्च कर सकते हैं। और वही जो खूब सारे फूल जो हैं बरसात के टाइम भी हमारे लग जाते हैं। और बस यही सब है। तो चलिए आगे देखते हैं कि मैंने इस पे क्या काम किया। हाँ, तो इन प्लांट्स पे इस जो एक पौधे की बात कर रही हूँ, क्या काम इस पौधे पे करने हैं ताकि साल भर जो आपके फूल खिलते रहें। सबसे पहले तो जो पुराने आपके पौधे हैं वो खूब ब्रांचेस बड़ी बड़ी जैसी हो गई हैं, तो शेप में नहीं है, तो इनकी जो प्रूनिंग कर देनी है। जितने जितने साइज़ के रखने हैं थोड़ा सा नीचे से छोड़ दो। और जैसे ये मैं आजकल ये निपटाने में लगी हूँ कि ये काम मेरा हो जाए, तो फिर इस पे न्यू न्यू ब्रांचेस लगेंगी और ढेर सारी ब्रांचेस लगेंगी, तो फिर गुच्छे में जो फूल आएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेंगे। जिस तरह से ये मैंने कटिंग पूरी कर दी है, तो आप कोई भी ब्रांच नहीं रखना चाहते हैं, जैसे ये न्यू ग्रोथ वाला एक प्लांट तो है, बाकी मैंने सारे काट दिए हैं तो इकट्ठे आएंगे, इस तरह से रख सकते हैं। तो ये मेरे जो कुछ पौधे हैं ये पुराने वाले हैं तो वो निकले हैं। तो एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है, जब आप ये इनकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं
तो उस टाइम इन्हें जब न्यू ग्रोथ के लिए ज़्यादा जो खुराक की ज़रूरत होती है तो इसमें आप खाद डाल दें, कोई सी भी खाद जो आपके पास हो, चाहे तो कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं घर के बने हुए, चाहे तो आप गोबर की खाद की कोई 5-7 मुट्ठी डाल दें ऊपर। तो दूसरा काम आपने ये करना है, खाद का हो गया। और अगला काम क्या करना है, जितने भी इनके तैयार बीज हैं नीचे गिरे होंगे, चाहे ऊपर फलियां जो ड्राई हो रही होंगी तो उन्हें चुन के, नीचे जो गिरे हैं तो झाड़ू लगा के वो किसी गमले में डाल लीजिए। तो ये सब काम करना है। तो ये बीज जो डालने का काम है हमारे यहाँ, जैसे मैं इंडिया के सेंटर में रहती हूँ तो पूरा साल भर हम कर सकते हैं। तो पूरा साल भर ही इनके जो पौधे छोटे छोटे निकलते रहते हैं। जैसे ये मैंने डाल दी हैं तो छोटी छोटी ढेर सारे जो गमलों में मेरे पौध निकल आई है। तो मैं झाड़ू लगा के जहाँ फलियाँ कलेक्ट करके ऐसे ही डाल देती हूँ। तो अब ये घने खूब पौधे हैं तो इनके अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। अगला काम आपने करना है, इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। किसी भी गमले में, छोटा पोट होगा तो बिल्कुल 4 इंची पोट छोटा सा होगा तो उसमें एक पौधा लगा सकते हैं। और उससे अगर बड़ा 6 इंची पोट है तो एक भी लगा सकते हैं, 2। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ तो साल भर में इससे हम डाल सकते हैं इनके सीड को। तो कुछ एक पौध ये मेरी इससे भी काफ़ी बड़ी हो गई है, कई तरह की है। तो इन्हें आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए। और अगर इनमें घास फूस है, अगला काम जो करना है, खूब घास फूस जमा हो जाते हैं तो वो जो बेकार घास फूस हैं तो वो इन्हें पौधों को बढ़ने नहीं देंगे। तो उनके घास फूस निकाल देने हैं। पुराने पौधों से तो बढ़िया रहता है कि जो नए पौधे तैयार किए हों उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत देखने में जो सुंदर लगते हैं। तो नए पौधे फटाफट तैयार हो जाते हैं, फूल भी फटाफट आ जाते हैं। और अगर देसी निकल आए हैं तो उन्हें हटा दीजिए, रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं तो हाइब्रिड वाले, ये सब मैंने हाइब्रिड वाले लगाए हैं। और देसी भी इनमें अपने आप ही तैयार हो चुके हैं। तो देसी को जैसे भी कोई फूल निकलता है तो तब आप निकाल सकते हैं। ये सब काम करेंगे तो साल भर जो आपके गार्डन में गर्मियों वाले फूल भी खिलते रहेंगे। वैसे तो मेरे यहाँ जो ये सर्दियों में भी खिलते रहे हैं हमारे यहाँ, पर सर्दियों में इनमें थोड़े कम फूल आते हैं। और बाकी मौसम में जो बिल्कुल ज़्यादा सर्दी छोड़ के फिर खूब सारे फूल आना शुरू होते हैं। तो आज मैंने इस पौधे पे जो जानकारी दी है, इस पौधे पे बात की है, तो मेरा ख्याल है कि भाई बहन इस पे काम कर चुके होंगे। जो नहीं जिन्होंने किया है या जिनको जानकारी नहीं है तो वो अभी कर सकते हैं। और पुराने पौधों से जो कटिंग इनकी आपके पास है तो उससे आप खाद तैयार कर सकते हैं। ये छोटे काम करने ही नहीं देती है, बस पीछे पीछे पीछे। अब देखो जहाँ मैं जाती हूँ वहीं जाकर बैठ जाती है ये। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।